नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। महादेव कहते हैं यदि नुकसान हुआ है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। उपवास केवल भोजन का ही नहीं बल्कि काम, क्रोध, लोभ, चुगली और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। प्रभु आपने जीवन दिया है तो संभालोगे भी आप। भरोसा नहीं विश्वास है, बाबा हर मुश्किलों से निकालोगे भी। आप अपने भीतर की आवाज को सुने, फिर कदम उठाए और साहस पूर्वक आगे बढ़े। खुद पर विश्वास करें, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर भोलेनाथ है तो सब है। आपने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना आप जो कर सकते हो वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं धन एक नशा है, रूप एक नशा है। जब ये दोनों ज्यादा हो जाते हैं तो हम अपने आप को दुख के गहरे खाई में पाते हैं। इसका अर्थ धन का त्याग करना या कुरूप हो जाना नहीं, इसका अर्थ है उन पर अहंकार ना करना। महादेव जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। महादेव पर विश्वास रखिए। गीता से ज्ञान मिला, रामायण से राम, भाग्य से हिंदू धर्म मिला और किस्मत से हिंदुस्तान। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इंसान जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही तो भ्रम है जीवन का। दिन में एक बार अपने आप से जरूर बात करें, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से बात नहीं कर पाओगे। जो जीवन में लिखा है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब भगवान कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और उसी का नाम महादेव है। अगर आपको हार के दर्द को सहने की आदत है तो आप एक दिन जरूर जीत कर भी दिखा सकते हैं। पैसों से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसों से महल खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के साथ हंस बोलकर प्यार से बिताया जाए। क्रोध में तो सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सफलता के रास्ते पर चलते हैं, तनिक भी मिलने वाले हार से लोग फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। सफलता के रास्ते में यही उनकी सबसे बड़ी बाधा बनती है। जीवन असल में कभी ना खत्म होने वाली समस्याओं का सिलसिला है। एक समस्या का समाधान केवल अगली समस्या की शुरुआत है। बिना समस्याओं के जीवन की आशा मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं है। इसके बजाय ऐसी जीवन की आशा करो जिसमें अच्छी समस्याएं हो। जब लोग हार मान लेते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे। अकेले में रहना आपको ये भी सिखाता है कि हकीकत में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। महादेव कहते हैं ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा। हर इंसान अपने आप में अलग होता है। ये आपकी सोच ही है जो आपको बड़ा और छोटा दिखाती है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जिंदगी में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौट कर आएगा ये तो महादेव ही जानता है। महादेव कहते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है। ये विचार बेहतरीन है कि अपने प्राण देकर भी अपने दोस्तों का जीवन बचा लेना चाहिए। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा सीधे पेड़ पहले काट लिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें।
आप जो भी करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा वो एक मुर्दे के समान है। कोई खुद को कितना भी श्रेष्ठ कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो उसका कंठ छीन लिया। हर आदमी खुद को हमेशा सही और दूसरों को गलत सोचता है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना अधिक आप उसका पीछा करेंगे उतना ही वो आपसे दूर भागेगी, लेकिन यदि आप अपना ध्यान अन्य चीजों की ओर मोड़ेंगे तो वो आकर आपके कंधे पर धीरे से बैठ जाएगी। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता उनके दोस्त भी नहीं होते। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वो है विश्वास। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। जिस तरह से माचिस किसी दूसरी चीजों को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी प्रकार गुस्सा भी पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को हानि पहुंचाता है। सफलता की खुशी मना सकते हो, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। ये बेहतर जीवन के लिए बेहतरीन है। किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना। वो सिर्फ मांगने ही नहीं, दुआ देने भी आता है। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, पर जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जब हम उड़ने के बजाय झुकते हैं तो अपने विवेक के ज्यादा करीब होते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करके कुछ काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है। इच्छाओं के सामने आते ही प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाती है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप दर्द की सीमा तक प्यार करते हैं तो वहाँ दर्द नहीं रहता बल्कि प्यार बन जाता है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदल कर रख देती है। यदि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली तो दोबारा से कड़ी मेहनत शुरू कीजिए। चलते रहना ही जीवन है। ठहरा हुआ आदमी जिंदा नहीं कहलाता। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दे। शिक्षा आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है जो हर मुसीबतों में अकेले होने पर भी आपको अकेला नहीं होने देती। समय तो होता ही है बदलने के लिए, धरती तो बस यादें हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। मैं हर कदम पर हारा हूँ पर मेरा जन्म जीतने के लिए ही हुआ है। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, यह हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। सज्जनों का धन उनका धैर्य होता है। आधे से ज्यादा रिश्ते तो लोग केवल इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पड़ सकता है। निःशब्द हो जाता हूँ ये देखकर कि कोई 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है और एक हम हैं कि नमक ज्यादा है कहकर थाली दूर हटा देते हैं। जो किताब आपको सोचने पर मजबूर कर दे, असल में वही आपका जीवन बदल सकती है। सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं, बस अपने गुणों को चमकाइए। अपनों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। बड़प्पन वो गुण होता है जो किसी पद से नहीं बल्कि संस्कार और गुणों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो अपनों को अपने बनाए रखना है। इस दुनिया में केवल माँ बाप ही है जो हर विकट परिस्थिति में आपकी बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हैं। जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना चाहिए जो थोड़ी सी धूप लगते ही मुरझा जाए। जीवन को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर स्थिति में झूमता रहे। जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं होती। यदि आप दूसरों के दुश्मन नहीं बनना चाहते तो खुद किसी के दुश्मन मत बनिए।
शमशान की राख देखकर अक्सर मन में विचार आता है कि सिर्फ राख बनने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से जलता रहा। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।